देखिए, the only thing that you can predict about Trump is that you can't predict anything about him. अब ये पिछले 1-1.5 महीने से एक तरह से अब्यूजिव ही थे ये, जिस तरह की इनकी पॉलिसीज थी, एकदम सिलेक्टिव, सिर्फ इंडिया को पेनलाइज कर रहे थे, जबकि बाकी सारी कंट्रीज भी ऑयल खरीद रही हैं, उन पे टैरिफ नहीं डाला। चाइना हमसे ज्यादा रशियन ऑयल ले रही है, ईयू हमसे ज्यादा रशियन एनर्जी ले रही है, उन पे 25% टैरिफ नहीं लगाए और बोल रहे हैं कि हम पे लगाए क्योंकि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं। अमेरिका रशियन ऑयल ले रहा है, अमेरिका यूरेनियम ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है। पुतिन ने कहा कि जब से ट्रंप आए तब से 20% यूएस रशिया ट्रेड इंक्रीज हो गया, और इनके जो वो जिनको मैं कहूंगा कि जो मिनोज हैं ट्रंप के, नवारो एंड ऑल दोस, वो कहने लगे कि ये मोदी का वॉर है। उन्होंने कहा मतलब रशियन यूक्रेन वॉर को मोदी का वॉर। तो बहुत ही एब्यूजिव तरह से कर रहे थे, और जिस तरह से मोदी जी ने डील किया इनसे वो काबिल तारीफ है। आई कैन नॉट कॉन्ग्रेचुलेट द होल डिस्पेंसेशन इनफ। जो एससीओ मीटिंग में भी ऑप्टिक्स के लिए जी से मिले, पुतिन से मिले, तो ट्रंप को मैसेज एक चला गया कि हम भले ही आपको रिटर्न गिफ्ट अब्यूजेस ना दें जैसे आप दे रहे हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। आपको जितने टैरिफ्स लगानी है आप लगाइए, और हम जैसा रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, बल्कि सितंबर में हमने ज्यादा खरीदा रशियन ऑयल। तो ट्रंप को धीरे धीरे मैसेज चला गया कि बुलीज का ये होता है। देखिए, बुलीज वेट करते हैं, या तो आप झुक गए, जैसे स्विट्जरलैंड झुक गया, जापान झुक गया, ईयू झुक गया, तो बुली और चढ़ जाता है। तो ट्रंप सोच रहे थे कि ये मोदी भी ऐसे झुक जाएगा, और ये मैंने सीज फायर करा दिया। और एक्चुअली दुख की बात, ट्रंप से मुझे इतना वो नहीं, जो हमारे खुद के नेता ट्रंप को पैरट करने लगे। राहुल गांधी कहने लगे हम भी डेड इकोनॉमी है, स्टालिन कहने लगे कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं, इलीट्स कर रहे हैं, जबकि एकदम गलत बात है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट, आंध्रा ने रशियन ऑयल बेच के कमाए, तो अब लाइन पे आ गए। तो ट्रंप का देखिए डीलिंग ऐसा है, ये डे केयर में होता है ना, बच्चे, किसी ने रैटल फेंक दिया, कोई प्रैम से कूद के भाग गया, किसी का डायपर सॉइल हो गया, तो उनको वो केयर के लिए चाहिए होते हैं। तो मोदी जी अब आ गए हैं, ट्रंप की केयर डे केयर में कर रहे हैं। जी हाँ, होप करते हैं नवंबर तक। देखिए, अभी जो हम पे टैरिफ लगे हैं वो 2 भाग के हैं। एक भाग है कि ट्रेड के मामलों में हमारे देश में इंपोर्ट ड्यूटी इतनी है, उनके देश में कितनी है, उन सब मुद्दों को लेके भारत का फार्मिंग सेक्टर खोला जाए, डेटा लोकलाइजेशन के मुद्दे हैं, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स कहलाते हैं। तो ये सारा ट्रेड का मामला है, इसमें हम पे 25% टैरिफ है, और बाकी 25% तो वो है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, उसको लेकर के। हालांकि ये जो ट्रेड डील है इसमें नवंबर तक होने के चांस हैं, जैसे मिनिस्टर गोयल कह रहे हैं, परंतु जो रशिया का तेल हम खरीद रहे हैं उस मुद्दे को लेके इस ट्रेड डील पर भी असर पड़ रहा है। तो होप किया जा सकता है कि ये ट्रेड डील हो जाए और रशिया के तेल के मुद्दे को अलग रखा जाए, दोनों मुद्दों को अलग रखा जाए। ठीक है, उसमें भी 25% हम झेल रहे हैं, ओके, बट इस मुद्दे को अलग किया जाए। तो शायद उस तरफ प्रयास है ये कि डील लिंक किया जाए और ट्रेड डील तो कम से कम कर ली जाए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को यह समझना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का देश है, और वो भी डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। तो देश के अंदर हमारे इतने अपने चैलेंजेस हैं जिनको हम डेमोक्रेटिक रूप से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने देश की इकोनॉमी, अपना फार्मिंग सेक्टर या कुछ ऐसे सेक्टर्स जो हैं, और जिस वर्ल्ड व्यू से हम दुनिया को देखते हैं, हमें वो लेके आगे चलना है। हाँ, हम पे टैरिफ्स हैं, हम लगाते हैं ज्यादा, नो डाउट। हाँ, हमारा डोमेस्टिक रेगुलेशंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुश्किल है, बहुत रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप वो भी डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना यह कि अमेरिकी एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया की मार्केट खोलो, राइट। तो उनका वो कहना है, परंतु इंडिया अपने सॉवरेन हिसाब से अपने इंटरेस्ट पे चलेगा। हर देश अपने इंटरेस्ट से चल रहा है, चाइना अपने हिसाब से चल रहा है, अमेरिका अपने हिसाब से चल रहा है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी, अगर आप इन 11 सालों में देखें तो इंडिया फर्स्ट, भारत के लोगों का सरोकार और भारत के सरोकार को प्राथमिकता देते हुए वो आगे बढ़े हैं, और बिना रुके हुए, बिना थके हुए उन्होंने भारतीय हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता न करते हुए उसको सशक्त करने का काम किया है, उसको सफलता हासिल कराई है। और उस संकल्प के साथ कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का,
तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की कि इसके सामने क्या संकट आने वाला है, क्या चुनौती आने वाली है। उन्होंने एक संकल्प लेके किया कि हम देश के लिए, देश के सरोकार के लिए, देश के सशक्तिकरण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, और उसमें सफलता हासिल की। और उसका एक और प्रमुख कारण है कि देश का हर व्यक्ति इस बात से संतुष्ट है कि ये देश सुरक्षित हाथों में है। देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जो है वो मजबूती के साथ देश को सुरक्षित भी रखेगा और देश को सशक्त रखेगा, और देश के सशक्तिकरण की गारंटी है। और इसी का आपको नजारा और नजीर दिखाई पड़ रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने, पूरी दुनिया आज इस बात को मानती है कि नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है उसने भारत को ताकत और दी है, मजबूत बनाया है। और भारतीय हितों और भारतीय सरोकार को समर्पित जो राष्ट्रीय विदेश नीति है वो जो है वो सफलता के साथ आगे बढ़ी है, बिना समझौते के साथ आगे बढ़ी है। तो ये बात सभी लोग जानते हैं।